हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 के एग्जाम में जो कला वर्ग के 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। कम से कम 5 से 6 वर्ष के जो है पुराने पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी जो है किस लेवल की तैयारी है, और डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे जो आपकी क्लास होती है, हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है एंड 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है, जो कि अभी स्टार्ट है। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। ठीक है, चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज एंड 10 ईयर के रियल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें क्योंकि टाइम बहुत कम है तैयारी करने का। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये जो प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये जो कार्यालय है ये है संस्कृति का। ठीक है, संस्कृति विभाग का है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2017 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो JH मैके ने जो है इसका निर्देशन किए थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए, उपनिषद जो है ये जो है किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें जो हैं किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। और 50 प्रश्न में से आपके जितने प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कूल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर एक प्रश्न को नोट करना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो उपनिषद जो पुस्तकें वो आधारित हैं, ये जो है दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था किसने? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखे थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किस पर? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कालांकित है किस? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पर कालांकित है? गुप्त काल पर जो है कालांकित है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखें हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर की पेपर्स एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी एंड प्रैक्टिस सेट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये जो मिली थी, यह जो मिली थी कालसी में मिली थी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोरडांग का शूर मंदिर किसने बनवाया था? कोरडांग का शूर मंदिर किसने बनाया था? सबसे पहले पता होना चाहिए इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में उड़ीसा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो पुरी आपको याद रखना है। ठीक है, पुरी, केवल पूरी रहेगा तो पूरी टिक कर देना। ठीक है, तो इसको जो बनवाए थे कोरडांग का शूर मंदिर जो है किसने बनवाया था? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। नरसिंह देव वर्मन ने जो है कोडांग का शूर मंदिर बनवाए थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या है? भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या है? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या है? एक उष्ण महासागरीय धारा, ये जो है भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। अभी 2 दिन पहले जो है एक जीके की शाम को क्लास हुई थी, उसमें उसी क्लास से केवल 10 से 12 नंबर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं अपना, तो उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट को आप लोग मतलब देखते रहा करें, क्लासेस को, पिछली क्लासेस को। तो किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? मैं आपको बता दूं, लेबनान की सीमा जो है इराक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में, अपने देश भारत में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की जो सीमा है किसके साथ नहीं लगती है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बस ईमानदारी से चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। भविष्य में टीचर आपको बनना है, मतलब बनना है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के जो है किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? 64 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित बादशाहों में जो है किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है अकबर को। अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता सकता है, मतलब ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में जो है शिवाजी ने मुगलों को हराया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसूरा जो है बंगाल में यही कारखाना था जिसे जो है डचों ने स्थापित किया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमता बनाया गया था कब? किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमता बनाया गया था कब? भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमता बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत के सदस्य होते हैं, सभी लोग प्रश्न को पढ़ें फिर ऑप्शन को पढ़ें। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पंचायत के सदस्य होते हैं जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत या संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा या स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट या खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सभी लोग जवाब देंगे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक खपत से क्या मतलब है? तो सामूहिक खपत से जो मतलब है घरेलू खपत, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करके नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, और रिवाइज आप लोग करते रहेंगे। चलिए, फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है?
फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच को जो है प्रदर्शित करती है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे आपका बीएड में एडमिशन होगा तो उसके बाद जब आप लोग टेट सीटेट के एग्ज़ाम की जो है तैयारी करेंगे, तो मैं जैसे क्वालिफाई किया हूँ इन एग्ज़ाम्स को वैसे ही आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 3-3 4-4 बार एग्ज़ाम दे देते हैं टेट का, तब भी नहीं क्लियर होता है। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी आपको जो है मदद मिलेगी, टेट सीटेट की जो है तैयारी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? राज्य की कार्यपालिका जो है शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं राज्यपाल के पास। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है संसद के प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की आयु कितनी है? जवाब देंगे सभी लोग। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की आयु कितनी है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष एंड अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो है निजी स्वामित्व। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? तो ये जो है किया गया है किस अर्थशास्त्री के द्वारा? ये किया गया है J.M. कीन्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? तो वो जो है आबद्ध है आपका समष्टि अर्थव्यवस्था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। कई बार आपको मैं बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है अखबारी कागज़ का कारखाना है, ये अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारतीय संविधान में किस भाग में उल्लिखित है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस भाग में उल्लिखित है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये जो है किस भाग में है? ये आपके जो है प्रस्तावना में है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो मतलब रिपीट होता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था कहाँ पे? 79 का जवाब देंगे। ये जो है स्थापित किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है किसके द्वारा? भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 81 का जवाब देंगे। तो राजनीतिक दिवालियापन के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्पों में से कौन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्पों में से कौन किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं से जो है संबंधित हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से भी आप लोग आंसर को नोट कर सकते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है?
तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? जवाब देंगे सभी लोग। सुनामी तरंगे जो हैं किससे उत्पन्न होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुनामी तरंगे किससे जो है उत्पन्न होती हैं? तो ये जो है उत्पन्न होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो वो जो है नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से? ये टॉपिक वाइज ही क्लास में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जितने भी लोग मतलब दोपहर में जो क्लास होती हैं जीके जीएस की हो गई, हिंदी की हो गई, सुबह होती है, तो इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है इस समय। निम्नलिखित के मध्य कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में विख्यात हैं? मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन विख्यात हैं? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात हैं राम किंकर बैस। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये है श्री अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहूदी धर्म का पाठ है? यहूदी धर्म का पाठ है कौन सा? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहूदी धर्म का पाठ है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहूदी धर्म का पाठ है कौन सा? टोरा। टोरा जो है यहूदी धर्म का पाठ है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये जो है यूएसए देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संयुक्ता पडिग्राही किस नत्र से संबंधित है? संयुक्ता पडिग्राही किस नत्र से संबंधित हैं? नत्र हो गया, लोक नत्र हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस हो गई हैं, आप लोग क्लासेस को जाके देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है, संयुक्ता पडिग्राही किस नत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंध है? जवाब देंगे। 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंध है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, और ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ टॉपिक वैसी क्लास में। तो चित्रकला से संबंध है अमृता शेरगिल का। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा है मकबरा? भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह कौन सा मकबरा है? तो वह है बलबन का मकबरा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये भी टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे जब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो आज आप लोग 50 में से कम 30 प्रश्न जरूर से जरूर सही किए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपको मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस ही से मतलब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ यार टॉपिक वैसी क्लासेस को जरूर देखा करें। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और अभी भी जो क्लासेस होती हैं उनको भी डेली आप लोग देखा करें और पेन कॉपी लेकर नोट जरूर किया करें। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे अकबर और जहांगीर के जो है समकालीन थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? किसे भारत का शादी कहा गया है? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का शादी कहा गया है अमीर हसन को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आला मारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रदोष दास गुप्ता जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मूर्ति कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पद्मा सुब्रह्मण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? पद्मा सुब्रह्मण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से हैं। आप लोग बताइए चारों नृत्य जो लिखे हुए हैं किस किस राज्य के हैं? ठीक है, कुछ ही पढ़ी का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, बाकी सरल हैं, आप लोग बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा
जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? कौन जो है भारत की पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो है नियुक्ति की गई है फातिमा बीबी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? राज्यपाल को हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इन 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दूसरों की हेल्प किया करें, दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, और मैं तो हेल्प आपकी कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच अगली क्लास में।